Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. नमस्कार, आपका मेरे चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में स्वागत है। आज मैं अपना वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक जो भगवद गीता के 17वें अध्याय में दर्ज है, वो इस प्रकार है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। भगवान कृष्ण स्पष्टता से हमें उपदेश देते हैं कि कौन सा आहार हमारी आयु को, हमारे सुख को, हमारे बल को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी प्रीति को, हमारे प्रेम को वर्धन करता है, बढ़ाता है। और वो किस तरह के आहार हैं जो रस भरे हैं, जो स्निग्ध हैं, जो स्थिर हैं, जो हृदय को मधुर लगने वाले हैं, हृदय को अच्छे लगने वाले हैं। ऐसे आहार सात्विक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। और मैं यदि भावार्थ में जाऊं तो इसमें वो सब आहार शामिल हैं जो शाकाहारी हैं, वो चाहे दालें हों, सब्जियां हों, दूध हो, दही हो, मक्खन हो, घी हो, ये सब हमारी पुष्टि के लिए, हमारे बल, सुख, प्रीति, हमारे स्वास्थ्य और हमें आरोग्य रखने के लिए ये हमारा आहार है जो हमें श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट बताया है। और मैं अब इसके साथ इससे एक एक न्यूज़ में जोड़ने वाला हूं जिसको पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ। आज की बिजनेस डेली में एक न्यूज़ है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके 2 एक्सटर्नल मेंबर्स अशीमा गोयल और शशांक भिड़े, उन्होंने ये आशंका जताई है कि जो ये जीएसटी के रेट्स रिवाइज हुए हैं, हमारी ये 47th जो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उनकी सरपरस्ती में, और जो जीएसटी के रेट्स रिवाइज हुए हैं, बहुत दुख की बात है, आप सब जानते हैं, उन चीज़ों पर भी, उन वस्तुओं पर भी रेट बढ़े हैं जो हमारे भरण पोषण, पालन, हमारी पुष्टि, हमारा 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 न्यूट्रिशन है। वो दूध, दही, शहद, अनाज, दालें, अब आप देखिए इन पर जीएसटी लग गया। और ये वो वस्तुएं हैं, वो आहार हैं जो हमें हमारे शास्त्र, हमारी गीता, हमारे भगवान कृष्ण हमें कहते हैं कि आपको खाना है। ये हमारी एक सामान्य व्यक्ति की, एक साधु की, एक किसान की, एक विद्यार्थी की, एक कन्या की, जो भी हमारे साधारण जन, हम सब उनकी ये एक आधारभूत जरूरत है, उस पर जीएसटी लगा है। और उन्होंने ठीक है, जीएसटी हमें जीएसटी चाहिए, हमें रेवेन्यूज चाहिए, हमें आय चाहिए सरकार को, लेकिन कुछ चीज़ों से परहेज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ें जन सामान्य को प्रभावित करती हैं, उनके भरण पोषण का सवाल है। अब आप देखिए कि क्या उन्होंने लॉजिक दिया है कि 5% टैक्स कर्ड पर लगाया है, अनाजों पर लगाया है, हनी पर लगाया है, शहद पर। और लॉजिक क्या दिया है कि जो अनब्रांडेड, जो
पैक्ड गुड्स हैं, जिनको जिनको जो हम जिनको पैक करके बेचा जाता है, मतलब डब्बे में बंद किया या उस पे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया या डब्बे में डाल दिया, किसी कंटेनर में डाल दिया, तो उस पर ये टैक्स लगेगा। और आप देखिए जो लूज है, बिल्कुल खुला हम देते हैं, मान लो लिफाफे में, थैली में, उस पे जो है नहीं लगेगा। लेकिन आप देखिए हमारी एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, FSSAI, आप सब जानते हैं। और किसी भी व्यक्ति को फूड का लाइसेंस लेना है, मान लो उसको शहद बनाना है, मान लो उसको कर्ड बनानी है, दूध बनना, कोई भी प्रोसेसिंग, कुछ भी मान लो आपको फूड के रिलेटेड बेचना है, तो इनसे हमें अप्रूवल लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना लाइसेंस के आप नहीं बेच सकते। और ये टॉप बॉडी है हमारी इंडिया की। और आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, यदि कुछ भी आप खुला बेचते हो तो ये उसको उसके लिए लाइसेंस देते ही नहीं है। और जगह जगह ये प्रचार करते हैं कि खुला नहीं बेचना, खुली चीजें बेचोगे तो उसमें मिलावट होती है, और लाइसेंस भी नहीं देते और कहते हैं जी प्रॉपर डब्बा बनाओ और उस पर जो है हमारा नंबर लगाओ और सारा कुछ, तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा। आप देखिए क्या डबल स्टैंडर्ड है। दो मानक आप लगा रहे हो कि एक तरफ तो आप खुला बेचने नहीं दे रहे, खुला बेचने के लिए ये अनाज, ये दूध, दही खुला बेचने के लिए आप लाइसेंस नहीं दे रहे कि भाई खुला बेचोगे तो मिलावट की जो है वो चांसेस हैं। और दूसरी तरफ से पैक्ड गुड्स हो जाएं तो उस पर 5% GST लगा दिया है। यानी कि सीधी बात कि हमने GST लगाना है, और ये जो है परमानेंट होने जा रहा है। और आने वाले समय में मैं खुद कहता हूँ चीज़ें पैक्ड होनी चाहिए। अब पैक्ड गुड सब होंगे, सारी चीज़ें पैक्ड होंगी, फूड्स जो हमारे जो बेसिक हैं। और GST आज 5% है, कल 10% होगा। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, जिस तरह यदि आज महात्मा गांधी होते जिंदा, तो जिस तरह उन्होंने नमक आंदोलन किया था, आज उन्होंने दही, दूध, अनाज आंदोलन भी शुरू किया होता। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक बहुत निवेदन करूंगा सरकार को कि इन चीजों को कर मुक्त करके जन समुदाय, जन सामान्य पर बहुत बड़ा उपकार करें। धन्यवाद।